Hello students, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, this video for the class 11th, subject physics, chapter number 2, unit measurement and error analysis. Dear student, this is the second video of this chapter. We are discuss इस वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीज, systems of unit and other in the previous video. Today we are discuss about the definitions of the fundamental quantities, units. Definitions of fundamental units. Dear students, you are remember the fundamental quantities and the fundamental unit. First fundamental quantities is the length. The fundamental unit of length is meter. So define the meter. मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कंटेनिंग 164,1650763.73 wavelength of the orange red light emitted by a pure krypton 86. We can write this 1 meter is defined as the distance containing 173.7 wavelength of the orange red light emitted by pure krypton 86 KR86. दूसरी डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं 1 meter has been defined as length of the path traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 part of a second. Dear students,
1 meter is defined as the distance containing 1653.73 wavelength of containing orange red light emitted by a pure क्राफ्टन। इसका मतलब हो गया 16,50,763.73 वेवलेंथ जो आती हैं ऑरेंज रेड लाइट में ये क्राफ्टन का जो इमिट करता है उतनी वेवलेंथ को, इतनी वेवलेंथ आ जाती है, इतनी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। या 1 मीटर हैज़ बीन डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन द 1 इतने सेकंड का पार्ट होता है 1 मीटर, यानी इतने सेकंड में जितना लाइट वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करती है उसे 1 मीटर कहते हैं। इसका कन्वर्सेशन है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर। ये कन्वर्सेशन है फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस फॉर द फॉलोइंग 3 यूनिट्स ऑफ द लेंथ आर यूज्ड। ये तो था इसका एस्ट्रोनॉमिकल में, इसका यूज़ करने के लिए 3 यूनिट को यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नंबर 1 होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU भी लिख देते हैं। ये स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अर्थ। कहने का मतलब यह है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसके इक्वल होता है। देन ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। इसको अप्रोक्सीमेट हम ऐसे भी लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 to the power 1.5 इंटू 10 raised to the power 11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकेंड टर्म होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द लेंथ, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट। 1 लाइट ईयर is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year। लाइट 1 ईयर में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 15 मीटर होता है। इसको अब अप्रोक्सीमेट हम लिख देते हैं 10 रेज़ टू दी पावर 16 मीटर। इट इज़ द
remember always is the important 1 light year. Definition of 1 light year. 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. Okay, 1 light year is equal to approximate 10 raised to the power 16 मीटर. नेक्स्ट होता है 3, इसमें बताया था. नेक्स्ट होता है पैराडिक सेकेंड या पारसेक. नंबर 3 पैराडिक सेकेंड, पैरालेटिक सेकेंड और पारसेक. इसको पीसी भी बोल देते हैं. 1 parsec is the distance at which 1 parsec is the distance at which average radius of earth orbit around the sun, earth orbit around the sun would subtend angle of 1 minute. 1 मिनट जो एंगल ड्रॉ करता है. एवरेज डिस्टेंस विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस अर्थ की वह रेडियस जो सन के साथ 1 मिनट का एंगल क्या करता है, 1 सेकेंड का एंगल ड्रॉ करता है. 1 PC इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 16 मीटर. और 1 PC इज इक्वल टू होते हैं 3.23 लाइट ईयर. ये कन्वर्सेशन है. ये तो थे यूनिट ऑफ लेंथ. देन नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2. हमारा द सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स आर किलोग्राम. किलोग्राम को हम केजी से शो करते हैं. 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द 1 kilogram is defined as the distance as the mass of platinum, mass of a platinum iridium cylinder kept in Paris. और यानी कि 1 किलोग्राम जो पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है, उसके मास को हम 1 किलोग्राम कहते हैं. और हम इस ऐसे भी कह सकते हैं, और द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस
4 डिग्री सेल्सियस इज़ 1 किलोग्राम। 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का वेट होता है, 1 लीटर वाटर का जो वेट होता है, जो मास होता है, उसी को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। 1 कन्वर्सेशन है 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। 1 क्विंटल 1 क्विंटल तो आप जानते ही होंगे 100 kg और 10⁻² kg। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 किलोग्राम। एक होता है, चलिए छोड़िए। इन द एटॉमिक, ये दिस इज द डिफाइन ऑफ द किलोग्राम। In atomic and nuclear physics, mass is measured by in term of the atomic mass unit AMU। AMU में इसको नोट करते हैं तो 1 AMU जो होता है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12th में इसको हम स्टडी करेंगे। 1 AMU 1 AMU is defined as 1 AMU is defined as 1/12 mass of 1/12 mass of 1 6C12 atom। 1 6C12 एटम। कहने का मतलब ये है कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट 1 AMU होता है। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, इज नॉट ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मत समझ लेना इसको। AMU स्टूडेंट, AMU इज द फॉर्म ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg। इस रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकेंड। 3 नंबर का फंडामेंटल पॉइंट यूनिट होता है सेकेंड। 1 second is defined as 1 second is defined as the time interval in which the time interval in which cesium 133 atom complete 919263 1770 vibrations an atomic clock in an atomic clock। Dear student, 1 second is defined as the time interval in which cesium atom complete 9192631770 vibration इन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में जो सीजियम एटम होता है वो जितने टाइम में इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है वो 1 सेकंड कहलाता है। अंडरस्टैंड?
कन्वर्सेशन है 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻9 सेकेंड, 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 सेकेंड। एक यूनिट होता है इसका 1 सेक, इसको यूज़ करते हैं 1 सेक, रिमेंबर 10⁻⁻8 सेकेंड, इसको याद रखेंगे आप। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 सेकेंड। नेक्स्ट 4 नंबर हमारा होता है एम्पियर। नंबर 4 एम्पियर। एम्पियर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर इज द डिफाइंड एज द करंट। 1 एम्पियर is defined as the current which when maintained in two parallel and state conductors or wires of infinite length and negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter apart would produce a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter length between the conductor. डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टेट वायर हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। इन पर फ्लो होने वाली करंट आई दोनों में। ये वायर वैक्यूम में रखे हुए हैं और इन पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ये है। फार्मूला होता है F/L = μ0 × 2 × 10⁻⁻7 × I1I2/R। ये फार्मूला होता है। इंटर में हम इसको यूज़ करेंगे, 12th में हम इसको समझाएंगे, डेरिवेट करेंगे। हम ये समझ लीजिए, इफ़ I1 = I2 = I, F/L = 2 × 10⁻⁷, R = 1 meter, then सब में लगाओ वैल्यू, तो 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, I और I² / 1, ये सब कट जाएगा।
कटने के बाद आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 रिमेन्स होगा यहाँ से आई इज इक्वल टू +-1। यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आती है। ए 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट विच when maintain in two parallel and straight line conductors or wires of infinite length and in negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter apart would produce a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter length between the conductor। ये है मतलब इसका, ये 1 एम्पियर करंट होती है, ये रिक्वायर्ड डेफिनेशन इसकी यही है। वैसे तो हम इसको 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं I = Q/T होता है, इस Q = 1 और T = 1 I = 1। कहने का मतलब इफ ए 1 कूलम चार्ज passes through a conductor in per unit time, the current in the conductor is 1 एम्पियर। नेक्स्ट है केल्विन, नंबर 4 केल्विन। केल्विन को हम कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट हमारा है। 1 केल्विन इज 1/273.73 या 16 भी लिख सकते हैं या 13 भी लिख सकते हैं। तो पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनामिक temperature of the triple point of water, वाटर के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के 1/273.17 पार्ट जो होता है उसे 1 केल्विन कहते हैं। नेक्स्ट है 1 कैंडेला। कैंडेला की डेफिनेशन आती है, तो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 कैंडेला is the luminous intensity in the perpendicular direction of a source of 1/6 lakhs meter square of a black body at the temperature of freezing point platinum under a process
under a pressure of 1.325 Newton per meter square. 1 candela is the luminous intensity in the perpendicular direction of a source of 1/6 lakhs meter square area of a black body at the temperature of freezing platinum under a pressure of 101.325 Newton per meter square. नेक्स्ट इसका है मोल. नेक्स्ट एंड लास्ट फंडामेंटल यूनिट इज मोल. 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं. मोल क्या होता है? 1 मोल इज डिफाइंड एज 1 मोल इज defined as the mass, the amount of substances of a system in which contain as many elementary identity contains as many elementary entities as there are atoms in 0.12 kilogram of carbon 6C12. It means 1 mole is defined as the amount of substance of a system which contain as many elementary entities as there are atoms in 0.12 kilogram of carbon.